नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल आशीर्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के बाकी के जो भी सॉल्यूशन है। जैसे कि आप सबको पता है कि 2022 का हम रीजनिंग के सॉल्यूशन करा रहे हैं और उसमें से यहाँ 55 तक के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा रखा है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपको पक्का उस क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 56 और 58 में क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ते हुए यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए थे और फिर शेष अक्षरों को उसमें घुसाया गया जो कि एन से शुरू होकर श्रृंखला में एम के बाद जेड के साथ समाप्त हुआ। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाएंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो ए से चालू किया गया है और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ करके बी और खाली स्थान सी, खाली स्थान डी, खाली स्थान ई और खाली स्थान एफ, खाली स्थान जी और खाली स्थान एच, खाली स्थान आई, खाली स्थान जे और खाली स्थान के। इसके बाद फिर से खाली स्थान एल और खाली स्थान के बाद एम। ऐसे आपको लिखा गया है, ठीक। और जब इस तरीके से लिखा गया है ना तो बोला गया है कि जो बाकी के अक्षर है, मतलब ये देखिए एम से ए से एम तक, ए से लेकर के एम तक हमने लिख दिया और एक एक जगह छोड़ के लिखा गया है और इसमें से एन से शुरू होकर के श्रृंखला में एम के बाद जेड, यानी यहाँ पर जेड होगा एम के बाद होगा, ठीक। तो यहाँ पर एन से चालू होगा तो एन हम लिख रहे हैं, एन है, ओ है, पी है, इसके बाद क्यू है, आर है और इसके बाद एस है, टी है, फिर क्या होगा यू और भी होगा यहाँ पर डब्लू और एक्स यहाँ पर वाई होगा और जेड होगा। अब ये पूरा अरेंज तैयार हो गया सीक्वेंस में और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अरे कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर से तीसरा दाएं का होगा? तो कौन सा अक्षर बाएं से सातवां, लेफ्ट से है सातवां और सातवें अक्षर से तीसरा दाएं का होगा, मतलब कि राइट का तीसरा। अब ये दोनों लेफ्ट राइट कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये लेफ्ट राइट में जब भी कंडीशन होती है ये जो होता है मतलब ऐड होता है। तो 7 3 10 यानी कि लेफ्ट से 10 नंबर क्या होगा? तो लेफ्ट से 10 नंबर देखना होगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां आर होगा और आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर किसी को नहीं पता है ये रूल कैसे होता है और पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए तो खेद है, फिर भी आप इसको लॉजिकली आप सोचेंगे। कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से सातवें, तो बाएं से सातवां अक्षर निकालिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यहाँ पर डी आ रहा है और सातवें अक्षर से तीसरा दाएं का होगा। सातवें अक्षर से तीसरा दाएं गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, आर ही आ रहा है तो आर आएगा और इसका यही आंसर हो जाएगा। अब ये जो है लॉजिक जो पढ़े होंगे उनको अच्छा से ये पता होगा, ठीक। 57 नंबर देखिए आप। 57 नंबर में बोला गया है कि कौन सा अक्षर डी और के ठीक बीच का होगा। डी और के में कह रहा है बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डी और के बीच में, तो डी है और के है कहाँ पर? के है यहाँ पर और इन दोनों के बीच में। तो चलिए आप छाटिए, यहाँ पर के भी छाट दिए, डी भी छाट दिए, क्यू छाट दिए, तो यहाँ पर क्या डब्लू खत्म हो जाएगा, ई खत्म और यहाँ से जे खत्म, आर खत्म, यहाँ से भी खत्म, एफ और आई, एस है यहाँ से, यू है यहाँ से, जी है यहाँ से, एच है यहाँ से, आई आ गया बीच में। तो हम कह सकते हैं कि आई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर से एक बार हम चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होने वाला है, ठीक। कह रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन में एक और पेपर हम आपको दिखा रहे हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से देखिए कौन सा अक्षर डी और के ठीक बीच का होगा? डी के और के बीच के होना चाहिए। तो डी यहाँ से हम काटेंगे तो के यहाँ से कट जाएगा, क्यू यहाँ से। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा अक्षर डी और के ठीक बीच का होगा? ए और एन है, यहाँ पर देखिए डी है, डी और यहाँ पर देखिए के है, के इन दोनों के बीच में होगा। चलिए हम आपको इसको दिखा रहे हैं। इधर से हम काट रहे हैं डी, इधर से क्या कटेगा के, ठीक, और यहाँ से क्या कटेगा? अब इधर से डब्लू काटेंगे तो इधर से क्यू कटेगा, फिर यहाँ से जे कटेंगे तो यहाँ से ई कटेगा, ठीक। भी यहाँ से काट रहे हैं तो आर यहाँ से, टी यहाँ, आई यहाँ से कट रहा है तो यहाँ से एफ कटेगा और यू यहाँ से कटेगा तो एस यहाँ से, एच यहाँ से कटेगा तो जी यहाँ से कटेगा, फिर भी बीच में आई आ रहा है। अब इस तरीक़े से बोल रहा है
कि कौन सा अक्षर डी और के ठीक बीच में होगा, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। फिर से इसको देखते हैं एक बार। डी है और यहाँ पर के है, इसके बीच में होगा तो डी और के, क्यू और डब्लू, ठीक, ई और जे, आर और भी, एफ और आई, एस और यू, जी और एच, तभी बीच में आई आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर आई देखने में लग रहा है, एफ जी एच और एस के बाद टी होगा, टी, चूंकि एस के बाद टी यहाँ पर भरा गया और टी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, चूंकि हम नहीं देख पाए। और यहाँ पर देखिए टी, एच के बाद आई यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिखा है और इसको अंडरलाइन करने में टी जो है आई की तरह देख रहा था, इसीलिए कंफ्यूज कर गए, ठीक। 58 नंबर देखिए, कौन सा अक्षर शुरुआत से 18वें और अंत से 15वें अक्षर के मध्य होगा। शुरुआत से 18वां, तो शुरुआत से 18वां देखना होगा और अंत से 15वां देखना होगा। तो गिनिए आप इसको। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। शुरुआत से 18वां जो है वह भी आ गया और अंतिम से कह रहा है 15वां। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अंतिम से 15वां एस आ गया और इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर एस कटेगा, यहाँ पर भी कटेगा, यहाँ पर जी कटेगा और यहाँ पर आई कटेगा, इस तरह से यहाँ पर टी कटेगा और यहाँ पर यू, तो एच आ जाएगा बीच में और एच ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 59 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है और उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए, एक हो गया उत्तर और ये क्रॉसिंग पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये उत्तर मान लिए हम और नीचे दक्षिण होता है और इस साइड पूरब होता है और इस साइड पश्चिम होता है, इसका मिड पॉइंट हम मान लिए, ठीक। यहाँ से कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर मान लिए ये 30 मीटर की दूरी पर आ गया, ठीक, ये 30 मीटर है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इस साइड आ रहा है तो इसका दाहिने साइड इधर होगा और पुनः 30 मीटर जा रहा है, मतलब ये भी दूरी जो है होगा 30 मीटर का होगा। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो बाईं साइड इधर होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 मीटर, ठीक। बताइए को अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब यहाँ से ये दूरी बताना है कि ये कितना दूर है। कोई बात नहीं है, आप देखिए इसको ठीक से। अब जब यहाँ से ये दूरी बताना है कितना है, तो आप कह सकते हैं कि ये 30 है और ये जो पूरा है 30, और इसको आपको बताना है तो हम इस लाइन को यहाँ से मिला दे रहे हैं, ठीक। तो ये जो अब 30 है तो ये भी 30 होगा, अब यहाँ पर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, यानी कि 30 20 50 होगा, ये होगा 30, ठीक। ये एक त्रिभुज बन जाएगा, जिस त्रिभुज में ये साइड जितना है उतना ही ये साइड होगा और ये साइड 30 है तो यहाँ पर ये भी 30 होगा। अब यह साइड जो है यहाँ पर दिया गया है, यह साइड 20 है तो ये भी 20 होगा और 30 पहले से है, इसका मतलब ये 50 हो जाएगा, ठीक। अब इस दूरी को हमको निकालना है, तो आप देखेंगे तो एक ट्रिपलेट सॉरी यहाँ पर 30 है और 50 है, इसको आप रूट कीजिए। अब रूट करेंगे तो क्या होगा, आप इसके अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक। अब इसको जब हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 34 गुणे 100, यानी कि 100 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा 10 और रूट में 34, यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक। अब 60 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो जो कि बना रहे हैं आप, आंसर नहीं मैच कर रहा है ऑप्शन से, तो उसके पीछे ज़्यादा समय ना खराब कर उसको छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन को बनाइए जो बन रहा है, यकीन मानिए आपको 40% सॉल्व करना है, न कि पूरा के पूरा सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि लड़की के कतार में मोहन दाएं और बाएं दोनों ओर से 19वें स्थान पर हैं, तो बताइए कि उस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो टोटल के लिए होता है कि लेफ्ट प्लस राइट और -1, तो दोनों ओर से 19 है, तो 19 दूनी का 38 होगा, -1 करेंगे 37, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब 61 नंबर कह रहा है कि सुधीर को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद लेकिन 20 से पहले है, तो 15 के बाद तो क्या होगा, 15 के बाद देखिए यहाँ पर 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा और 19 होगा, लेकिन 20 से पहले यानी 20 से पहले 19 होगा। जबकि उसकी बहन कल्पना को याद है
कि माँ का जन्मदिन 22 अप्रैल से पहले और 18 के बाद, तो 18 के बाद केवल 19 ही आएगा, जो कि 22 से पहले भी और दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा और यही इस क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा। मतलब उस कह रहे हैं कि इसकी कल्पना याद है कि 18 के बाद, तो 18 के बाद 19 ही न होगा, और 22 से पहले, तो 22 से पहले 20 और 21, और ये दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। तो दोनों के अनुसार 19 ही एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों कॉमन है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 61 नंबर। ठीक 62 कह रहा है, 62, ध्यान से देखिएगा 62 नंबर को। मुंबई के लिए हर 5 घंटे पर हवाई जहाज उड़ता है। पूछताछ खिड़की से पता लगा कि अभी 25 मिनट पहले हवाई जहाज चला गया। ठीक, यदि इस समय सुबह का 10:45 हो रहा है, यहाँ पर एक टाइम है और दिया गया है 10:45, लेकिन इससे ठीक 25 मिनट पहले। अब बताइए कि 25 मिनट पहले कितना बजा होगा, तो 25 इसमें से घटा दीजिए तो क्या होगा 10:20, और 10:20 पर फ्लाइट चली गई है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मिनट पहले हवाई जहाज चला गया। 25 मिनट पहले यानी कि 10:20 पर चला गया। अब करें तो हवाई जहाज की अगली उड़ान कब होगी, इससे 5 घंटे बाद। इसके 5 घंटे बाद क्या होगा, 5 घंटे बाद अगर जोड़ेंगे तो 15:20, और 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 3:20, और यही होगा, सॉरी अब यहाँ पर देखिए 2 गो है, अपराह्न भी है और सुबह वाला भी है। अब इसमें आपको कंफ्यूज करना हो जाएगा, मतलब 3:20 आंसर होगा, लेकिन कौन सा होगा, सुबह वाली का अपराह्न वाली, ये दोनों ऑप्शन में दिया गया है। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो समय है सुबह का 10:45। अब सुबह में जब 10:45 हो गया और सुबह में 10:20 पर फ्लाइट गई है, तो इसके 5 घंटे बाद अब क्या होगा, सुबह थोड़ी ना रहेगा, अपराह्न हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 62 नंबर क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया, और 63, 64, 65, 66 जो है हम सीक्वेंस में करा रखे हैं। पिछले 5 साल के जो इस सीरीज के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अब 68 नंबर को देखिए। 68 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चयन करें। कपड़े, शर्ट और ताला। तो देखिए कुछ कपड़े यहाँ पर कपड़े है और शर्ट है, तो सारे के सारे शर्ट होते हैं वो कपड़ा होता है, और ताला जो है बिल्कुल अलग है, तो सारे के सारे शर्ट कपड़े में आ जाएंगे जो कि यहाँ पर हैं, और ताला बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, अब 69 को आप देखिए, एक सिपाही 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया। अब यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना होगा। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम होता है। मान लीजिए इस बिंदु पर है, कह रहा है कि एक सिपाही 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। ठीक, इसके बाद कहता है फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है, और बाएं घुमाते इस साइड से आ रहा है, लगातार चल रहा है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो क्या लग रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, और दक्षिण ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 70 नंबर से आगे देखिए, 70 से 79 क्वेश्चन को जो है वह कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से जैसे हैं, और चौथा उसमें से अलग है। यहाँ पर आप देखिए ग्रेफाइट, मोती और कोयला। ग्रेफाइट और मोती और कोयला ये तीनों ब्लैक होता है, लेकिन हीरा जो है वह अलग होता है, इसका कलर ब्लैक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। सॉरी कोयला में अत्यधिक ताप और दाब से ही हीरा बनता है। हीरा का रूप एक ग्रेफाइट होता है, हीरा का ही एक अपरूप होता है, तो मोती जो है इससे अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिन, कैलेंडर, पखवाड़ा और महीना, तो सारा के सारा ये दिन का अंतर्गत आ जाएंगे, कैलेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में होता है महीना, और महीना में पखवाड़ा होता है जो 15 दिन का होता है, और पखवाड़े में दिन होता है, तो कैलेंडर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और 72 नंबर देखिए, पगड़ी कह रहा है, स्कर्ट कह रहा है, साड़ी कह रहा है, फ्रॉक कह रहा है। ठीक, तो स्कर्ट कहिए, साड़ी कहिए, फ्रॉक कहिए, ये सारे के सारे जो है वह शरीर के ऊपर पहना जाता है। और अब इसमें से देखिए साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट ये तीनों जो है
फीमेल ड्रेस है लेकिन पगड़ी मेल ड्रेस, और यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि अलग है। कबूतर, कौवा, तोता और कीवी। कबूतर है, कौवा है, तोता है, कीवी है, ये सारे के सारे उड़ते हैं जो है सीधे साइड में, लेकिन कीवी जो है अपोजिट साइड से उड़ता है। कीवी जो है एक मतलब ऐसा पक्षी का नाम है जो कि उड़ नहीं सकता है। आपको हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में, देख लीजिए यहाँ पर ये कीवी का फोटो है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बोल्ट, शक्ति, आयतन और बल, ये क्या है, इसमें अलग चुनना है हमको। तो शक्ति है, बल है, आयतन है और बोल्ट है। बोल्ट, तो क्या आप कह सकते हैं कि शक्ति जो है अलग चीज़ है, बल अलग है, आयतन अलग है, लेकिन वोल्ट एक इकाई है जो कि हम इसको मापते हैं, और ये मापने का एक इकाई है बोल्ट, और बोल्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, कुर्सी, बेंच, टेबल और स्टूल है। बेंच के ऊपर बैठा जाता है, स्टूल के भी ऊपर, लेकिन टेबल के भी ऊपर और कुर्सी के अंदर बैठते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से देखिए 76 नंबर करे, शिक्षक, प्राचार्य, विद्यार्थी, व्याख्याता। तो शिक्षक हो, प्राचार्य हो, व्याख्याता हो, ये सारे के सारे बोलते हैं, लेकिन विद्यार्थी सुनने का काम करता है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम। अब ये मणिपुर का राजधानी होता है इम्फाल, सिक्किम का गैंगटोक, और मिजोरम का होता है आइजोल, और कोहिमा जो है खुद राजधानी है नागालैंड का, और यही इस